नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास टेकरे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमए थर्ड सेमेस्टर 2021-22 के इस ओल्ड क्वेश्चन पेपर को, और ये है 20th सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि 20वीं शताब्दी का विश्व कैसा था। 20वीं शताब्दी यानी कि 1901 से लेकर 1999 तक का जो विश्व था वो कैसा था। इसमें पहला और दूसरा विश्व युद्ध आ जाएगा, 1917 की जो क्रांति थी वो आ जाएगी, साथ में जो राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ वो आ जाएगा, और इसके बाद जो शीत युद्ध हुए वो भी इसमें शामिल होंगे। तो उसके बारे में हम इस पेपर में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो पहले आपको देखना है वो ऑब्जेक्टिव हैं जो 7 नंबर के हैं, 7 ऑब्जेक्टिव। जिस कॉलेज में मैं हूँ या फिर जिस कॉलेज का ये पेपर है वहाँ पर 42 नंबर का पेपर होता है। आप जिस भी कॉलेज के हों या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी के हों, हो सकता है कि पेपर कम या ज़्यादा मार्क्स के होते हों, लेकिन अगर सिलेबस में 20वीं शताब्दी का विश्व है तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। साम्राज्यवाद का उद्भव हुआ था। साम्राज्यवाद की शुरुआत कब हुई, इसका उत्तर आपको देना है। इसके बाद देखिए, माइन कैम्प पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो माइन कैम्प, आपको बता दूं कि हिटलर की आत्मकथा का नाम माइन कैम्प है, और बाकियों के उत्तर आपको ढूंढना है। मैं किसी के भी उत्तर आपको बताने वाला नहीं हूँ। इन सब से जुड़े लेक्चर्स आपको चैनल में मिल जाएंगे और आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला विकल्प आता है कि दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। तो दास कैपिटल लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। जो मुझे कंफर्म पता है उनके आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जो नहीं पता वो छोड़ दे रहा हूँ, आपको उन्हें ढूंढना है। फिर इसके बाद में 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। फिर इसके बाद में आता है कि कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था, ये आपको बताना है। इसके बाद में अगला ऑब्जेक्टिव आता है कि पर्ल हार्बर पर किसने आक्रमण किया था। पर्ल हार्बर एक जहाज़ था जो शायद इस पर जापान ने आक्रमण किया था, और इसके बाद ही अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कूदा था और उसने जापान पर परमाणु बम गिराए थे, जिसके बारे में हम द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर पढ़ेंगे। इसके बाद में अगला ऑब्जेक्टिव आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1939 में, लेकिन डेट क्या है मुझे कंफर्म नहीं है। जहाँ तक हो तो 1 सितंबर 1939 है पहला ऑब्जेक्टिव है, आप और कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन बी, यानी कि जो 2 नंबर के प्रश्न हैं, जो 5 हैं वो आते हैं। पूंजीवाद क्या है, और इसके अथवा में है साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में क्या अंतर है। साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में क्या अंतर है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों की समीक्षा कीजिए। 1917 की रूसी क्रांति के बारे में आपको बताना है कि रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी इसके क्या प्रभाव पड़े। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, और इसके अथवा में है इटली में फांसीवाद के विकास का वर्णन कीजिए। फिर 11वां प्रश्न आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 नंबर के प्रश्न से सीधे 5 नंबर वाले प्रश्न में मैं आ गया, वो भी सीधे 10वें और 11वें में। तो मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि जो मुझे मेरे दोस्त ने फ़ोटो खींचकर भेजा था, जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने इसकी बाकी क्वेश्चंस की फ़ोटो खींचकर भेजना भूल गए। इसीलिए, और बाद में जब मैंने उनको बोला तो उनके पास क्वेश्चन पेपर था नहीं, आपको ईमानदारी से बताऊं तो। इसीलिए जो है जैसा है आप इसे समझिए, और हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम और समझ जाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र आते हैं, और जब मेरे पास पूरा प्रश्न पत्र आ जाएगा तो एक वीडियो में और डाल दूंगा। 11वां प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का कैसा रुख था, कैसे शीत युद्ध की शुरुआत होती है और विश्व में कैसे बदलाव आए, इसके बारे में हमें बताना है। आखिरी प्रश्न आता है कि चीन में साम्यवादियों की सफलता की विवेचना कीजिए। साम्यवाद के बारे में हमें पढ़ना है, जो रूस से निकलकर चीन में फैला। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर समाप्त होता है 20वीं शताब्दी का ये प्रश्न पत्र। पूरे प्रश्न नहीं बता पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे ही मेरे पास पूरी जानकारी आएगी मैं आपके साथ
साझा करूँगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, समय की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जो असंभव है आपके लिए वो कीजिए, उसमें न केवल आपको कुछ नया मिलेगा बल्कि हारने पर भी आपको कुछ नया ही मिलेगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।